हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे बॉडी में टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं और टिश्यू क्या होता है। तो उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। तो आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या होता है। पहले हम जानते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू एक वो होता है जो हमारी बॉडी में सेल होता है। सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद मसल्स बनती है या फिर ऑर्गन बनता है। मतलब जो हमारी बॉडी का सबसे एक छोटी इकाई हम जिसको कहते हैं वो होती है हमारी वो इकाई कहलाती है हमारी सेल। और सेल से ही मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर हमारे मिलके ऑर्गन या हमारी मसल्स बनती हैं। तो ये हमारे टिश्यू होते हैं। उसके बाद हम जानते हैं जो टिश्यू होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये जो मसल्स होती हैं टिश्यू एक मसल्स होती है। जो मसल्स 4 तरह की होती हैं, ये मसल्स होती हैं। अब हम बात करेंगे कौन सी मसल कहाँ पे होती है और किस मसल का यूज़ क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होता है? मसल टिश्यू के अंदर 3 हमारे मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल टिश्यू एंड स्केलेट मसल टिश्यू एंड स्मूथ मसल टिश्यू। सबसे पहले हम जानेंगे कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू जो हमारे हार्ट के अंदर होते हैं, हमारे दिल के अंदर होते हैं। जिस टिश्यू से, जिस सेल से हमारा दिल बना होता है उसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। और कार्डियक मसल्स एक ऐसी मसल्स है जो कभी थकती नहीं है और रात दिन काम करती रहती है। उसके बाद देखेंगे हम स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल क्या होती है? स्केलेटन जो मसल्स है वो एक ऐसी मसल्स होती है जो हमारे मतलब अकॉर्डिंग वर्क करती है। जैसे अगर मैंने अभी ये हाथ सीधा किया तो ये सीधा हो गया, मैंने फोल्ड कर लिया तो फोल्ड हो गया। तो जो स्केलेटन मसल है वो हमारी बोन को अटैच होती है और वो हमारे मतलब हमारे कहने से चलती है। अगर इसके लिए अभी मैंने ये हाथ से यहाँ उठाया तो वो चल देगा, और ये हाथ मैंने यहाँ किया तो जो भी हमारा मतलब हमारा ओवर ले रही है, हमारे कहने से चल रही है, वो हमारी स्केलेटन मसल्स होती है जिसको हम वॉल्यूमेंट्री मसल भी कहते हैं। उसके बाद आती है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल सेम ही होती है, लेकिन जो स्मूथ मसल्स है जो हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, हमारे किडनी है, हमारे लंग्स हैं, ये उनके अंदर होती है। फिर हम जानेंगे जो स्मूथ मसल्स हैं वो ऐसी मसल्स होती हैं जो हमारे कहने से नहीं चलती हैं, वो ऑटोमेटिक खुद ही चलती रहती हैं। जैसे हमारा स्टमक है, हमारी इंटेस्टाइन है, हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनी है, ये जिस मसल्स के बने हुए हैं। अभी लंग्स है, जिस दिन से हम पैदा हुए तब से आज तक बस वो हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कंटिन्यू मतलब मतलब जो हमारी गैसेस है उसको इनहेलेशन करके एक्सचेंज कर रहा है और वो रात दिन चल रहा है, वो थकता नहीं है। ये वाली मसल जो है हमारी कभी थकती नहीं है। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल ये हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन जो हमारी स्केलेटन मसल है ये एक ज़्यादा काम करने के बाद थक जाती है। और ये थकती किसकी वजह से? ये लैक्टिक एसिड होता है, ये उसकी वजह से थक जाती हैं। मतलब उसकी वजह से ये काम ज़्यादा करती हैं तो ये इनमें दर्द होने लगता है। लेकिन ये जो मसल्स हैं ये रात दिन चलती रहती हैं। कार्डियक मसल और स्मूथ मसल ये कभी थकती नहीं है। तो ये हमारी हार्ट के अंदर पाई जाती है। ये हमारे जो मसल्स जो हाथ पैर चल जाते हैं, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, ये सारे हमारे स्केलेटल मसल के अकॉर्डिंग होता है। स्मूथ मसल जो हमारा स्टमक है, गुर्दे हैं, किडनी है, इंटेस्टाइन है, जो मसल्स हमारे मतलब कहने से नहीं चलती। अभी मैं कहूँ भाई मैंने कोई चीज़ खाई है तो उसका डाइजेशन आप 2 घंटे बाद करें, नहीं, वो तो तुरंत डाइजेशन कर देगा, क्योंकि वो तो किसी का जो हमारा स्टमक है वो मानते ही नहीं है। तो ये खुद से चलती है। उसके बाद हम देखेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू जो हमारे ब्रेन जिस टिश्यू का बना होता है वो हमारे नर्वस टिश्यूज का बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो हमने आपको अभी स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाया था, जो वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसको हम हिंदी में मेहरा रज्जू भी कहते हैं। तो जिससे पूरी बॉडी का नर्व सेंसरी ऑर्गन हमारे काम करते हैं, तो वो स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा नर्वस टिश्यू का बना होता है और हमारी नर्व्स। उसके बाद देखेंगे हम इपीथीलियल टिश्यू। इपीथीलियल टिश्यू क्या होता है? तो इपीथीलियल टिश्यू हम फैट के लिए कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे जो ये स्मूथ मसल है,
या फिर ये वाले जो मसल्स है, अगर ये ज़्यादा होंगी तो इंसान का मतलब हेल्थ अच्छी होगी, उसको मारेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो मसल्स पे लगेगा उसकी, ना कि बॉडी पे लगेगा, तो वो हमारी कहीं ना कहीं बॉडी प्रोटेक्ट भी करती है। ऐसे हम देखते हैं फैट, फैट को हम हिंदी में कहते हैं बसा। तो जो इपिथेलियल टिश्यू है, जो फैट है, तो वो क्या होता है? फैट भी कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हम ज़्यादा हेल्दी हैं, मोटे हैं, हमारे यहाँ सब में फैट है, कोई भी चीज़ मारो जल्दी मतलब असर नहीं करेगी, और जो काफ़ी हैवी हो जाता है इंसान, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये फैट जो है ये हमें ठंड से भी बचाता है। अगर 20% फीमेल्स में फ़ैट ज़्यादा होता है और मेल में फ़ैट कम होता है, इसलिए फीमेल्स को जो ठंड है वो कम लगती है और मेल्स को ठंड ज़्यादा लगती है। जैसे कभी आपने शादी या पार्टी में देखा होगा, मेल्स वहाँ स्वेटर वूटर जैकेट पहन के घूमते होंगे, लेकिन जो फीमेल्स होंगी वो सिंगल मतलब इनर नेट वाले ड्रेसेस में भी और आराम से मस्त से रहती होंगी, क्योंकि उनका जो फैट है वो कंपेयर टू 20% मेल से ज़्यादा होता है, और जो फैट है वो हमारी ठंड से भी प्रोटेक्ट करता है। अब फैट क्या होता है? फैट जो हमारा ये स्टमक है, अब स्टमक आप 8 दिन खाना मत खाओ, लेकिन जितना आपका स्टमक बाहर को पेट निकला हुआ है वो उतना ही रहेगा। चाहे आप खाना खाओ तब भी उतना ही रहेगा, खाना नहीं खाओ तब भी उतना ही रहेगा। तो वो पेट तो हमारा अंदर होता है, लेकिन जो ऊपर होती है वो बसा होती है, मतलब हमारी फैट होती है, चर्बी होती है। अब जैसे एक्सरसाइज करने वाले जिम करते हैं तो उनकी बाइसेप ट्राइसेप चेस्ट और ये सब उठ जाता है, तो इनमें सब में फैट आ जाता है, बसा आ जाता है, जिसके कारण ये मतलब फूल जाते हैं। तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फिर हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से ही एक हमारे माइंड में आता है कनेक्टिव, मतलब कनेक्ट करने वाला। जी हाँ, ये एक कनेक्ट करने वाला होता है जो हमारी पूरी बॉडी में कनेक्ट करता है। फर्स्ट देखते हैं हम टेंडन। टेंडन क्या होते हैं? टेंडन वो होते हैं जो हमारे लिगामेंट और हमारी स्केलेटन और मसल को कनेक्ट करते हैं ऑल ओवर बॉडी। तो हमारी जो टेंडन है वो हमारी बॉडी और मसल को कनेक्ट करके चलते हैं पूरी बॉडी में। जैसे अभी ये फिंगर्स काम कर रही हैं टेंडन के अकॉर्डिंग कर रही हैं, तो ये हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है। उसके बाद हम बोन, तो जो हमारी बोन है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर पूरी बॉडी की एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम मतलब हाथ से चाहे पैर से चाहे जो काम करना चाहे वो कर सकते हैं, तो वो भी हमारे एक कनेक्टिव टिश्यू में आता है। फिर आता है हमारा ब्लड। तो ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, हर एक चीज़ से कनेक्टेड होता है, चाहे वो हमारी एक फिंगर्स ही हो सही, हमारा नाखून सही, हमारा सर से लेकर पैर कुछ भी हो, ब्लड सबको ऑक्सीजन सप्लाई करता है और सबको मतलब मेंटेन रखता है। ये इसलिए हमारा ही कनेक्टिव टिश्यू में आता है। कभी भी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि 3-4 ऑप्शन देखे कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो कनेक्टिव टिश्यू से माइंड में आता है यार टिश्यू की बात की तो ब्लड तो टिश्यू नहीं है, लेकिन ब्लड टिश्यू नहीं है, लेकिन ये कनेक्ट करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। तो ये हमारे आज का टॉपिक था, जैसे टाइप्स ऑफ ह्यूमन टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के हमारे 3 पार्ट होते हैं। कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट के अंदर होती है, दिल के अंदर होती है। स्केलेटल मसल जो हमारे मतलब हाथ ऊपर जो मसल्स होती है जो थक जाती है, पेन होने लगता है, वो लैक्टिक एसिड के होने लगता है। स्मूथ मसल जो हमारी स्टमक, इंटेस्टाइन और हमारे किडनी लंग्स के अंदर होती है। और नर्वस टिश्यू वो होते हैं जो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व के अंदर है। और एपिथेलियल टिश्यू वो फैट होती है, बसा जो हमारे पेट को में होती है या हमारे जिस्म पे आ जाती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है ठंड से और सारी चीज़ों से। और कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड है, बोन है, टेंडन है, जो हमारी पूरे बॉडी या फ्रेमवर्क को कनेक्टिव रखता है, तो हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा चैप्टर था मतलब टिश्यू। टिश्यू क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। सेल से हमारा टिश्यू बनता है और टिश्यू से हमारे बॉडी ऑर्गन बनते हैं, बॉडी बनती है। जैसे एक घर बनाने के लिए हमें एक छोटी छोटी ईंट चाहिए होती है, ऐसी घर बनाने के लिए हमें छोटा छोटा एक सेल चाहिए होता है। सेल से एक बॉडी टिश्यू बनता है और टिश्यू से फिर एक बॉडी बनती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स मेडिकल के रिलेटेड जो टॉपिक हैं या हमारे पैथोलॉजी के टेस्ट वगैरह हैं, सारी उन सब की अपडेट आपको इसमें मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।